क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र के माप का अध्ययन करेंगे। हो सकता है ये क्षेत्र देख लो, इसके बीच का क्षेत्र हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है सिर्फ यही क्षेत्र हो, कुछ भी क्षेत्र हो सकता है। क्षेत्रमिति का मतलब ही होता है किसी भी क्षेत्र का माप का अगर अध्ययन करते हैं वही क्षेत्रमिति कहलाता है। ओके, अब देखो हम अपनी सुविधा के लिए क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटे। कितनी भागों में बांटे हैं, दो भागों में। ओके, क्लियर हो गया सबको। पहला बात, क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, मिति मतलब माप, क्षेत्र मतलब एक जगह या किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र, आप ये समझ लो इसके बीच का क्षेत्र हो सकता है, यही क्षेत्र हो सकता है, सिर्फ बाहरी क्षेत्र हो सकता है। तो क्षेत्र का माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रमिति। उसको प्यार से हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। ओके, अब कभी भी मेंसुरेशन बोलेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए क्षेत्रमिति। दूसरी बात, क्षेत्रमिति को हम दो भागों में बांटे हैं अपनी सुविधा के लिए, एक 2D एक 3D। सर आज तक तो ये सुने ही नहीं है 2D और 3D क्या होता है, तो आइए आज सुनते हैं। 2D का मतलब होता है द्विविमीय और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। ओके, अब देखो, अब 2D किसको कहते हैं, अब ध्यान से की बात बताते हैं, सुनना एक लाइन में सबको समझ। अगर कोई भी आकृति एक सतह में हो जाए उसे हम 2D कहते हैं। फिर से बताओ, अगर कोई भी आकृति एक सतह में हो जाए उसे हम 2D कहते हैं। जैसे ये देख लो वृत्त, ये पूरा एक सतह है, इस सतह पे क्या हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, है या नहीं वृत्त, बताओ। एक ही सतह पर त्रिभुज, बताओ है या नहीं, एक ही सतह पर, बताओ ये एक ही सतह पे है या नहीं। हाँ सर। स्क्वायर है या नहीं, बताओ। स्क्वायर मतलब क्या, वर्ग, बताओ। रेक्टेंगल मतलब क्या, आयत। पेंटागन मतलब क्या, पंचभुज, पंचभुज। तो ये सब आकृति क्या है बताओ, एक ही सतह पे है, मतलब एक ही जगह पे, मतलब एक ही सतह का मतलब जैसे आपको समझ आ जानी चाहिए, ये कॉपी है, ये है, देखो अगर इस सतह पे रखेंगे रखा जाएगा कि नहीं, बताओ, अगर इसकी मोटाई ना हो तो, ठीक ना। और लेकिन अब देखो 3D किसे कहते हैं, अब देखो ऐसा आकृति जो एक से अधिक सतह पे हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। जैसे सर हमको बताइए, जैसे ये देखो, ये है, क्या हमको एक सतह पे रखा जाएगा, बताओ। एक सतह पे नहीं, एक सतह से बाहर भी हो गया, बताओ। ये एक सतह है, समझ लो, क्या एक सतह पे है, नहीं सर, एक ये भी सतह हो गया, ऊपरी सतह भी हो गया। तो हम क्या यहां से सिद्ध किए कि अगर 2D उसे कहते हैं जो एक सतह पे हो जाए, 3D किसे कहते हैं, एक से अधिक सतह पे हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। ओके, चलो अब यहां देखो, ऐसी आकृति जिसमें दो आयाम हो। अब अधिकांश समझने के लिए हम लिख दिए लंबाई एवं चौड़ाई, लेकिन होता नहीं ये बात। लंबाई चौड़ाई हो भी सकता है, जैसे इसमें वृत्त में लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, तो लेकिन एक बात ध्यान हम समझने के लिए बता दें, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। द्विविमीय आकृति अथवा द्विआयामी आकृति कहलाती है। हम आपको क्या समझाएं, ध्यान क्या रखना है, वैसी आकृति जो एक ही सतह पर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। 3D वैसी आकृति जो एक सतह से ज्यादा पे हो जाए उसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। अर्थात अब समझने के लिए आप सुविधा के लिए कह सकते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई हो। जैसे हमारा घन, घनाभ, शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड इत्यादि।